महेंद्रगढ़ के सहलंग गांव में भाजपा ने रैली की, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की और पार्टी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह पर जमकर बरसे। कहा कि रावदान सिंह को इस बार हराना है, उनका जो प्रभाव है वो सिर्फ महेंद्रगढ़ तक है। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा में जब भी किसी पार्टी की सरकार बनती है तो राव इंद्रजीत सिंह की बदौलत बनती है। मंच पर किसी प्रकार के एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि 4 तारीख को जब धर्मवीर सिंह के पर्चे के भरने का टाइम आया तो मैं नहीं पहुंचा और भरम लोगों के अंदर डाल दिया कि इंद्रजीत सिंह तो बिरादरीवाद के अंदर फंस गया और ये तो धर्मवीर को जिताना ही नहीं चाहता। आज ऐलानिया मैं कहता हूं कि ये इसलिए आया हूं कि धर्मवीर को जिताने के लिए आया हूं। किसी भी सूरत के अंदर आपके सहयोग के बिना धर्मवीर नहीं जीत सकता और मैं आपका अजीज हूं, साथी हूं, हम सफर रहा हूं। आपकी आवाज को मैंने बुलंद किया है। आज के दिन मैं आपको यूं कहता हूं कि अगर दान सिंह जीतता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाके मिल जाता है तो सारे राजी। हील की जाट से मिट्टी हो गई, बहुत बढ़िया बात। और अगर जाट मेरे साथ दे देता धर्मवीर भी गलत, तो धर्मवीर मेरे साथ खड़ा रहा है कि नहीं खड़ा, ये बताओ मेरे को। फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मोहना में ग्रीन एक्सप्रेसवे पर पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे किसान अब चुनाव में किसानों की नाराजगी का खामियाजा भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को भुगतना पड़ सकता है। किसानों ने बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें कृष्णपाल गुर्जर को वोट न देने और बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। महापंचायत को लेकर आप क्या कहेंगे? आज की महापंचायत की सम्मानित सभा में हमारा निर्णय है कि इस बार कृष्णपाल गुर्जर को हमें भारी वोटों से हराना है और महीनों में जो कटा और अपमान हमारे सच्चाई का उसने किया है पिछले 7 महीने से, उसको हमें जमीन से उखाड़ के फेंकना है। उनका जमीन से उखाड़ने का मकसद क्या है आपका? किस तरह से उखाड़ेंगे? जिस सम्मान के साथ और जिस ईमानदारी के साथ हमने उनको वोट दिया था, हमारे किसान भाइयों को उतना ही उसने अपमान किया। लाचार होकर वो किसान भाई हमारे अब धरने पे बैठे हुए 7 महीने से कोई भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। इस अपमान के बदले उसको धराशायी करना है। वहीं चरखी दादरी में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष जताया। किसान आंदोलन का गढ़ कहे जाने वाले चरखी दादरी के कस्बा बाढ़ड़ा में किसानों ने भीषण गर्मी के बीच करीब 3 दर्जन गांवों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इससे यहां का सियासी पारा बढ़ गया है। कई ट्रैक्टरों पर किसान आंदोलन, महिला पहलवानों, आशा वर्कर्स, सरपंचों के साथ पुलिस की बर्बरता के फ्लैग्स लगाए गए थे। ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई किसान नेता राजू मान ने की। किसानों ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और जजपा उम्मीदवारों के विरोध का ऐलान पहले ही कर दिया था। इस तरह से किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बॉर्डर पे किले गाड़ी गई, कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई, किसानों पे बार बार लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो हमारी देश की शान, हमारी जो बेटी पहलवान है, उसके साथ दिल्ली पुलिस ने जिस निर्दयता से जो व्यवहार किया और सड़क पे उनको घसीटा, उसको लेके बड़ा आक्रोश है। और इसके साथ चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, आशा वर्कर्स हों, सरपंच हों या बाकी दूसरे कर्मचारी होंगे, ये जो सरकार है इसने किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा। और यही वजह है कि आज एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। पूरे हल्के में आज ये किसान ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि उस जो हमारी खाप की महापंचायत हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि इन सब जातियों के खिलाफ सरकार से बदला लेने का ये सही समय आ गया है। और इसलिए आज सारे किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब लोग सड़कों पे उतर गए हैं। और ये जो लोकसभा चुनाव है इसमें इस सरकार को कड़ा जवाब। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आशंका जताई है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर बोगस पोलिंग होती है और इसको लेकर बकायदा इस बार बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने मामला उठाया है ताकि चुनाव के वक्त इस तरह की धांधली ना हो पाए। रोहतक के कलानौर में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे मनोहर लाल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे। कहा, कांग्रेस पार्टी झूठ की राजनीति करती है, लोगों को झूठे वादे कर सत्ता हथियाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अपना परिवार नजर आता है। कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहाँ दबंगई करने वाले लोग रहते हैं,
हमने इस बार उन गाँवों को चिन्हित करके चुनाव आयोग को बता दिया है। चुनाव आयोग आगे एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेकर के, पुलिस की सहायता लेकर के, पैरामिलिट्री की सहायता लेकर के और हर पोलिंग बूथ की वो चिंता करेंगे। कोई पोलिंग बूथ पर और फर्जी वोटिंग ना हो पाए, इसका पूरा प्रबंध चुनाव आयोग। मैंने भी यही कहा है कि ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 10 सीटें हार करके भी उनको गम 2 सीटों का हुआ था, 8 सीटें तो भूल ही गए थे। इस बार अपने गम को कम करने के लिए हर कोई चाहता मैं दुखी थोड़ा कम हूँ, तो उसने 2 की बजाय बाप बेटे में से एक को ही रखा, दूसरी छोड़ दी। और वो भी अपने परिवार के बाहर जाने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि परिवार को ही सब कुछ मानता है। अगर वो अपने समाज को, अपने पार्टी को मानता तो फिर और कुछ लोगों को एडजस्ट करता और लोगों को आगे बढ़ाता। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਧਾਕੜ ਵਰਸਸ ਧਾਕੜ 2.0 ਅੱਜ ਰਾਤ 8 बजे लाइव। अब बड़ी खबर अंबाला से, जहां मंदिर का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हुआ। लेंटर के नीचे दबने से 2 युवतियों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तीनों युवतियां पंजाब की रहने वाली थी, किसी काम से यहां पर आई थी, बस का इंतजार कर रही थी कि तभी मंदिर का लेंटर इन पर गिर गया। ये तीनों लड़कियां नीचे दब गई, जिसमें 2 की मौत हो गई, जबकि तीसरी लड़की की हालत काफी नाजुक है। इंदर कौर और सिमरन, ये उम्र करीब 18, 19 और 20-21 साल उम्र है तीनों की। ये यहाँ हमारा ननोला में एक कम्युनिटी सेंटर है, उसके ऊपर ये अपना कोई फॉर्म वगैरह भरने के लिए आई थी, ब्यूटी पार्लर का। तो वहाँ से फारिग हो गए। ये बस के इंतजार में जो हमारा ये मंदिर है, माता का मंदिर है बोलते हैं, इसके लेंटर के नीचे जो छाया है यहाँ पे बैठी हुई थी, तो अचानक 12:30 बजे ही जो मंदिर का ऊपर जो लेंटर था वो अचानक गिर गया और उसके अंदर मनीषा और जो परमिंदर कौर है, उन दोनों लड़कियों की बेचारियों की मौत हो गई है और जो सिमरनजीत कौर है वो इंजर्ड है।